इट्स सच ए जॉय टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति में होना एक अद्भुत बात है. अभी मैं आपको दो एक एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बताइएगा कि किसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहे हैं, जिसकी आराधना को परमेश्वर स्वीकार कर रहे हैं. ठीक है, आ जाओ बेटा, कम कम आप आओ, बिटिया आएगी, कम. ओके, कोमल आप भी आ जाओ. ओके, मैं एक वर्शिप गीत गाऊंगा. अच्छा, फिर गायब हो गए. ओके, मेरे को आप लोग डी कॉर्ड दीजिएगा ना. ठीक है, आप लोगों ने वर्शिप करनी है, आराधना करनी है. भूल जाओ कि आप कहाँ खड़े हो, किसके सामने खड़े हो. आप किसी को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में. ओके, सब फिर आप दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. हर बार हर जगह जो मैं गिर जाता, उठा लेता वो प्रभु मेरा, लगा लेता सीने से. उठा लेता वो प्रभु मेरा, लगा लेता सीने से. और देता प्यार इतना, और देता प्यार इतना, और देता प्यार इतना, और देता प्यार इतना. हालेलुया. ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे. इन दोनों में से किसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार किया और किसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया? किसकी आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण किया और किसकी आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? एनीवन? कोई भी? दोनों में कुछ फर्क है? बताइए, जवाब दे मुझे. दोनों में कोई फर्क है? हाँ, क्या फर्क है? आप इनको देख रहे हैं, सामने दोनों खड़े हैं, दोनों ने परमेश्वर की स्तुति की, दोनों ने परमेश्वर की आराधना की. कितने लोग मानते हैं कि दिल से की? वो हाथ उठाएंगे. जो मानते हैं कि इन्होंने दिल से प्रार्थना की, दिल से आराधना की. आप नहीं मानते? अच्छा, मानते हैं. ओके, तो परमेश्वर इस समय क्या देख रहा है यहाँ पर? इन दोनों को जब ये देख रहा है परमेश्वर, तो क्या देख रहा है इन दोनों को? दीदी, क्या देख रहा है? हाँ, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं. आराधना कर रहे हैं. परमेश्वर इनके दिल को देख रहा है कि इनके पहरावे को देख रहा है? हाँ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर इनके पहरावे को देख रहा है? इसने सिर ढका हुआ है, इसने सिर ढका नहीं हुआ, तो इसकी प्रार्थना को तो सुन लिया, इसकी शायद नहीं सुना. ऐसा है? हाँ, दोनों की प्रार्थना को सुना. क्यों? एक माइक देंगे प्लीज? मैं सबसे जवाब चाहूंगा. मैं किसी एक से जवाब नहीं चाह रहा. आप लोग सब इंटरैक्ट करेंगे और सब लोग बताएंगे कि परमेश्वर. हाँ, जल्दी से. हाँ जी. प्रभु दिल को देखता है. प्रभु दिल से जो पुकारता है, प्रभु उन सबकी प्रार्थना सुनते हैं. ये अगर ये इसके सिर पर नहीं होता तो? उसके सिर पर नहीं है. सुना? थैंक यू बेटा, बैठ जाओ. ओके, प्लीज बेटा, प्लीज सिट. ओके, साहिल सैमुअल कहाँ है? ओके, साहिल इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ, सामने आ जाओ. और किसको बुलाओ? सुमित, तुम भी आ जाओ. प्रभजोत, तुम भी आ जाओ बेटा. ओके,
आप लोगों को 2-2 मिनट का समय है, जो दिल में आए आपने प्रार्थना करनी है। 2 मिनट्स, एक एक कर आप शुरू करो। 2 मिनट, जो भी परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके दिल में डाल रहा है, आपने वो प्रार्थना करनी है। प्रभु इस समय मैं आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस संगति के लिए। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ जो परिवार नहीं आ पाए प्रभु, आप उन्हें आशीषित करना प्रभु, और वो आपके वचन में जुड़े रहें प्रभु जी, और आपके नाम को वो घर पे भी लें। और प्रभु जी जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, उन्हें भी आशीषित करना प्रभु जी, आपकी उस खुराक को प्रभु, रूहानी खुराक को वो यहाँ से लेके जाएं प्रभु। यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस आनंद के दिन के लिए कि आपने हम सबको इकट्ठा किया परमेश्वर। और सच में प्रभु हम आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका राज्य परमेश्वर हमारे द्वारा बढ़े प्रभु जी, और आप और अधिक परमेश्वर मजदूरों को भेज दें ताकि पके जो खेत हैं वो काट लिए जाएं परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा जितने भी लोग इस जगह पे आए हैं, हम सबके जीवन के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। और आज प्रभु जो आपका वचन सुने, आपका वचन से बातचीत करे और हमें राह दिखाए परमेश्वर। हम आपके वचन के सुनने नहीं परंतु उस पर चलने वाले हैं प्रभु। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, तारीफ हो स्तुति हो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं खुदावंद। आए हुए हर एक जन पे खुदावंद आपकी आशीष चाहते हैं। आपके पाक और पवित्र लहू को खुदावंद इसी समय हर एक जन के ऊपर अप्लाई करती है, जैसे आपने खुदावंद अपने वचनों के अनुसार बताया है खुदावंद भी। मेरा पाक और पवित्र लहू हर एक जन को शुद्ध करता है। हर एक जन के ऊपर खुदावंद आपके पाक पवित्र लहू को अप्लाई करते हैं खुदावंद, और अपने लोगों के ऊपर खुदा आपके पाक पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं खुदावंद, और ब्लेस करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और हर एक जन को खुदावंद जो भी इस प्रार्थना सभा में आया खुदावंद, हर एक जन को अपनी आशीषों और बरकतें प्रोवाइड करे खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। किसकी प्रार्थना नहीं सुनी इन तीनों में से? किसकी प्रार्थना नहीं सुनी? कमल, किसी की नहीं? अच्छा, सबकी सुनी। यूं यूं कर रहे थे तुम तो मैं। कमल, कल भी पिछले संडे याद है मुझे क्या हुआ था। ओके, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, और हम लोग देख रहे हैं उसके 7वें अध्याय को। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, और उसके पहले पद से हम लोग पढ़ रहे हैं उसके 8वें पद तक। और आज आई एम नॉट प्रीचिंग, आई एम टीचिंग, तो फर्क रहेगा, ठीक है? मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं शिक्षा दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे, अपने 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 कानों को परमेश्वर के लिए खोलेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट विल कम आउट ऑफ दिस टीचिंग। कुछ सिद्धांत हैं जो इस शिक्षा में से निकल कर आएंगे, और उन सिद्धांतों को हमने पकड़ना है। आमीन। तो आई विल बी टीचिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों को सिखाऊंगा, और हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके। तब फरीसी और कई शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए। किसके पास? यीशु मसीह के पास। कौन कौन? फरीसी और शास्त्री। फरीसियों का काम होता था जो धर्म ज्ञान को बांटते और फैलाते थे। शास्त्री वो होते थे जो तर्क करते थे, है ना? किसी भी सिद्धांत को स्थापित करने से पहले उसको तर्क करते थे। क्या कहते हैं उसको? लॉजिकल कंक्लूजन पर निकालते थे उस बात को, राइट? सो दीज टू पीपल, ये लोग वहाँ पर आए, और उन्होंने उसके कई चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। किसके चेलों को? यीशु मसीह के चेलों को क्या देखा उन्होंने? कि वो हाथ धोकर रोटी नहीं खा रहे, इसलिए वो अशुद्ध हैं। आगे, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। और बाजार से आकर पुरनियों की रीति पर चलते हैं। किसकी?
पुरनी कौन हुए? हाँ, प्राचीन बुजुर्ग लोग, है ना, बिल्कुल, कि जैसे ऐसे करके जब बैठे हो सास ससुर या कोई साथ हो तो घूंघट निकाल के रखना, ऐसे बताते हैं बुजुर्ग लोग हमारे, है ना। वो सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रही है, ओके ठीक, हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा करते हैं। पुराने लोग क्या करते हैं, अपने रीति रिवाजों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? हाँ, और बाजार से आकर हाँ, जब तक स्नान नहीं कर लेते, जब बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं हाँ, जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। आगे पढ़ते जाओ। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते? तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? ओके, आगे। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। क्या लिखा है? ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। आगे। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और आगे। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। क्योंकि तुम, ध्यान से सुनना, किसको कह रहे हैं? ये फरीसियों को और शास्त्रियों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों पर मन लगाते हो। ध्यान से सुनना, 7वें पद को दोबारा निकालेंगे क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं 7th वर्स के ऊपर। 7th वर्स क्या कह रही है? और ये व्यर्थ मेरी उपासना कर। आप सोचो कि आप उपासना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, और परमेश्वर कह रहे हैं ये व्यर्थ है। इसका कोई मतलब ही नहीं। कारण क्या है उस व्यर्थ उपासना और आराधना का? वो कह रहा है क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हो। और वो 8वां पद कहता है क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों का मतलब होता है परंपराएं। क्या मतलब होता है? परंपराएं। परंपराओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, कस्टम्स या ट्रेडिशंस। पर्यायवाची एक दूसरे के ना, कस्टम्स कह लो या ट्रेडिशंस कह लो। परमेश्वर आपसे और मुझसे जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ट्रेडिशंस की ओर ध्यान ना दें। किसकी ओर ध्यान दें? आज्ञाओं की ओर, कमांडमेंट्स की ओर। अगर आप इसको NIV की में निकाल लेंगे या सॉरी न्यू किंग जेम्स वर्जन में देखेंगे तो वहां पर क्या कह रहा है? यू हैव इन ऑर्डर टू फुलफिल योर ट्रेडिशंस you have let go the commandments of God। अपनी परंपराओं को पूरा करने के लिए, अपनी रीतियों को पूरा करने के लिए तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे अच्छी रीति से टाल दिया। आज्ञाकारिता, परमेश्वर का वचन बताता है कि कुर्बानी चढ़ाने से उत्तम है आज्ञाकारिता। Obedience is better than sacrifice। मैं ये नहीं कह रहा कि हर परंपरा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर परंपरा जो है वो सही नहीं है, परंतु मैं ये कह रहा हूं जो परंपरा आपको परमेश्वर के सामने, अगर 2 जने यहां पर खड़े हैं, एक सिर ढककर प्रार्थना कर रही है और एक बिना सिर ढक के प्रार्थना कर रही है, और आप ये कहो ओ इसकी प्रार्थना को तो परमेश्वर ने सुन लिया क्योंकि इसने सर ढका हुआ है, और इसकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुना क्योंकि इसने सर नहीं ढका हुआ। इसको समझने के लिए हम निकालेंगे
पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसके 11वें अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। उसके पहले पद से पढ़ें। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पौलुस क्या कह रहा है? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार यहां मैंने पे व्यवहार लिख दिया। अगर आप न्यू किंग जेम्स वर्जन या किंग जेम्स वर्जन देखेंगे, वहां पे लिखा है ट्रेडिशंस, द ट्रेडिशंस आई गेव यू। जो व्यवहार लिखा है, व्यवहार की जगह वो शब्द जो है वो परंपरा है। क्या आप किंग जेम्स वर्जन में दिखा सकते हो या न्यू किंग जेम्स वर्जन का इंग्लिश में दिखा सकते हो? उसका दूसरा, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा पद, ऑर्डिनेंसेस जहां पे लिखा हुआ है इसको, वहां पे न्यू किंग जेम्स वर्जन नहीं है। ओके, कोई भी अपने फोन पर निकालेगा न्यू किंग जेम्स वर्जन। किसके फोन है किसी के पास? ओके, निकालेंगे इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन, 1 Corinthians chapter 11 verse 2। Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you। वो कह रहे हैं उन ट्रेडिशंस को जो मैंने तुम्हें दिए हैं तुम उनको रखते हो। उन ट्रेडिशंस को बाइबल में आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ये परमेश्वर की आज्ञा है या ये परंपरा है। ठीक है, भाई मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। भाई ने पहना है पजामा कुर्ता। आज हम लोगों ने वैसे डिसाइड किया था कि हम सब पजामे कुर्ते पहनेंगे, पर मैं बारिश की वजह से मैंने कहा यार आज छोड़ देते हैं, चिट्टे पहनेंगे तो गंदे हो जाएंगे। पर मेरा भाई पहन कर आया है। पर ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या पहन रखा है? ये कहां का वो है, वेशभूषा है, कहां की है ये? है पंजाब की। आज से अगर 60 साल पहले चले जाएं तो क्या पहनते होंगे पंजाब में लोग? हैं? चादर पहनते थे, लुंगी कहते थे, है ना? चादर कहते सी, लुंगी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, कुर्ता और लुंगी, है ना जी? आज क्यों नहीं पहनते? नहीं, आज तो ओकेजनल पहनते हैं ना। हमें कहना पता कि आज हम पजामा कुर्ता पहनेंगे, है ना? तो हम वैसे क्या पहनते हैं? कोई लुंगी पहनता है? ज्यादातर उसको लुंगी आजकल नाइट ड्रेस हो गई है लोगों की। नहीं, कितने लोग लुंगी पहन के बाजार शॉपिंग मॉल जाना चाहेंगे? लुंगी पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है। हाँ, किसी की शादी पे आपको इनवाइट किया है, क्या पहन के जाओगे? लुंगी, कुर्ता, कंठा, क्या पहन के जाओगे? कोट पैंट पहनोगे। अच्छा, क्यों? अगर आज से 50 साल पहले होते या 60 साल पहले होते, क्या पहन के जाते? हाँ, लुंगी कुर्ता या अचकन, है ना, या पठानी सूट, ऐसा कुछ पहन के जाते, है ना? ऐसा क्यों? अब क्यों? ये वो परंपराएं, प्लीज, परंपराएं, ट्रेडिशंस हर 20 साल बाद बदल जाते हैं। कितने लोग पिज्जा खाते थे आज से 50 साल पहले? बर्गर, हाँ, कोई खाता था? पास्ता, हाँ? अच्छा, कितने लोग मोमो खाते थे? मोमो, कितने लोग मोमो खाते हैं? कितने लोगों ने पिज्जा खाया है? चाहे सिर ढक के खाया हो, चाहे बिना सिर ढके खाया हो। हाँ, खाया है? ओके। 50 साल पहले क्यों नहीं खाते थे? It was not available at that time. So we adapted into a new culture. Don't you think?
कितने लोग 50 साल पहले मोबाइल फोन पे बात करते थे? हाँ, कितने लोगों ने अपने स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है? हाँ, नहीं, आपने क्यों नहीं पढ़ी? हमारे स्कूलों में नहीं थी। जब कंप्यूटर आया तो एक रेवोल्यूशन आ गया, आया कि नहीं आया? क्रांति आ गई। आपने उसको कहा नहीं नहीं, ये तो बाइबल में कहीं नहीं है, हमें इसको नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, ऐसा हुआ? हाँ, नहीं। आपने नई परंपराओं को अपनाया, आपने नए ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किया। ओके, कितने लोगों को दहेज मिला है? अब हाथ सच में बोलना। हाँ, मेरे को 1100 रुपये मिले थे। हाँ, मेरे ससुर ने लिफाफे में डाल के दिए थे। क्या मिला था? बेड, सोफा, फ्रिज, टीवी। देखो किस किस को मिला है, सच बताना। आपको मिला है? अरे वाह, आपको भी मिला है। ओके ओके, आप दहेज चाहोगे? नो सर, नहीं नहीं। ये रिकॉर्ड करना प्लीज। आप चाहोगे? नहीं। आप चाहोगे? नहीं। हाँ, कमल कहाँ है? कमल ये मांग रहा है दहेज? क्यों? क्यों? हमारे देश में एक परंपरा थी, जब पति मरता था तो उसको पत्नी को साथ बैठाते थे चिता के ऊपर। उसको क्या याद है? याद है उसको क्या कहा जाता था? सती प्रथा। कितने लोग चाहेंगे कि वो परंपरा वापस आए? कौन बोला? हाँ, परंपराएं, आप देख रहे हैं परंपराएं बदलती हैं, ट्रेडिशंस चेंज होते हैं। जैसे जैसे संस्कृति का विकास होता है वैसे वैसे परंपराएं बदलती हैं। और पौलुस कह रहा है, किसके विषय में कह रहा है? अगर आप देखेंगे आगे, इन परंपराओं की बात कर रहे हैं। भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो मैं व्यवहार को परंपरा कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांसलेशन में वो परंपरा है, ट्रेडिशन है। हालेलुया। तो जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंप दी हैं उनको धारण करते हो। फिर आगे निकालना। तो मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। अब ये एक परंपरा से हटकर बात कह रहा है मैंने परंपराएं तुम्हें सौंपी हैं, परंतु मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है, और स्त्री का सर पुरुष है, और मसीह का सर परमेश्वर है। हालेलुया। ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत बदलेगा नहीं, पर परंपरा बदलेगी। ये सिद्धांत चेंज नहीं होने वाला। फिर वो आगे क्या कह रहा है? निकालें। जो पुरुष ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये परंपरा है। ये परंपरा कुरिन्थ की कलीसिया को दी गई। हालेलुया। ये किसको दी गई? कुरिन्थ की कलीसिया को ये परंपरा सौंपी गई। अभी प्रभुजोत ने दुआ की यहां पे पगड़ी पहनकर, तभी मैंने पूछा था क्या इसकी दुआ को परमेश्वर ने स्वीकार किया या नहीं किया? समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यहां पर क्या, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना करता है या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। क्या आपको लगा कि प्रभुजोत की प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिर है, पुरुष का सर कौन है? मसीह, है ना? तो क्या मसीह यीशु का अपमान हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो कुरिन्थ में एक परंपरा को बता रहा था। वो भारत में आकर परंपरा को नहीं बता रहा था, वो कुरिन्थ की परंपरा को समझा रहा था। कुरिन्थियों को एक शिक्षा दे रहा था कुरिन्थी परंपरा के अनुसार।
उसके बाद आगे निकलेंगे। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना करती है या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है, गंजी होने के बराबर है। हाँ जी, अभी कोमल ने प्रार्थना की और ज्यादातर जो स्त्रियां यहां पर बैठी हैं सिर ढक कर नहीं बैठी हैं, एक दो को छोड़कर। तो जब ये प्रार्थना कर रहे हैं बिना सिर ढककर, तो क्या परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुन रहा है? वो ट्रेडिशंस की बात कर रहा है, परंपरा की बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आप परंपराओं पे चलोगे तो वो कह रहा है तुमने परमेश्वर की अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी रीति से टाल दी। He is talking about traditions. He is not talking about commandments. वो आज्ञाकारिता के बारे में बात नहीं कर रहा, वो आज्ञाओं के बारे में बात नहीं कर रहा, कमांडमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है परंपराओं के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि कहाँ? अगर 8 से आगे पढ़ेंगे, मरकुस उसका 7वां अध्याय उसके 8वें पद से आगे पढ़ना शुरू करो। 7 का 8 से पढ़कर फिर उससे आगे चलो। हाँ, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हाँ। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। आगे, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात बलिदान हो चुका है, आगे, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है? रीति और आज्ञा। रीतियां आपको आपके पूर्वजों से मिलती हैं। हालेलुया। और मैं फिर कह रहा हूं कि हर रीति बुरी नहीं है। आप सिर ढक के प्रार्थना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना सिर ढक के प्रार्थना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो भी करे वो दिल से करे। हालेलुया। कहां से होनी चाहिए प्रार्थना? यहां से निकलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि कहां पर है? पहला शामूएल उसके 16वें अध्याय के अंदर जब शामूएल एलीहाब का अभिषेक करने लगा राजा होने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा कि मुझ परमेश्वर का देखना तुम मनुष्यों का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के हृदय में रहती है। लिखा है, बुरा व्यक्ति अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, परंतु भला व्यक्ति अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। आगे देखें क्या कहता है वो। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, तुम सब मेरी सुनो और समझो। वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम लोग मेरी सुनो और समझो। क्या समझो? ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। जो मनुष्य के भीतर से, जो उसके दिल से बातें निकलती हैं, वो उसको अशुद्ध करती हैं। आप आज भी बाहर के रूप रंग को देख रहे हो, इसने कैसे कपड़े पहने, इसके कैसे बाल हैं, किसके बाल कटे हैं? किसी लड़की के यहाँ पे उसके हैं थोड़े कटे हुए बाल, है ना, उसने बाल काटे हैं, है ना, वो उसकी दुआ नहीं सुन रहे, और वो ऐसा वो वैसा, वो ऐसा वो वैसा, उसके ऐसे कपड़े, उसने ऐसा कर दिया, उनने वो पता नहीं क्या कर दिया।
अरे आपका फोकस कहां है? इस पर जो हर 20 साल बाद, अब तो फैशन तो बहुत जल्दी जल्दी बदलने लग गया है ना? पीके परेशान हो गया था फैशन को देखकर। फैशन इतनी जल्दी से बदल रहा है, और कैसा बदल रहा है? ये फैशन जो अब है वो जल्दी जाने वाला है, फिर से बेल्ट बॉटम आने वाला है। और बेल्ट बॉटम का फैशन कब आया था, कोई मुझे बताएगा? हाँ, कौन से? हाँ सच ये बता रहे हैं। हाँ, कब आया था, कौन से ईयर में? जब मैं 10th में थी तब। हाँ, 84 में, 80s में जो था वो बेल बॉटम का फैशन था। अभी जो ये बिल्कुल वो पाइप वाली पैंट पहन रही है, चल रही है पतली सी, है ना, स्किनी जीन्स जिसको कहते हैं, स्किनी पैंट, स्किनी जीन्स, ये फैशन कब था? कोई बताएगा मुझे? हाँ, राजेश खन्ना की पिक्चरें देखी हैं? 60s में ये नोक वाले जूते, ये स्किनी पैंट्स और जीन्स, ये कहाँ, ये कब का फैशन है? तब का फैशन है, ये घूम कर आ रहा है। परंपराएं, ट्रेडिशंस चेंज होते रहते हैं, परंतु परमेश्वर की कमांडमेंट्स कभी चेंज नहीं होती। वो जो आज्ञाकारिता है, हालेलुया, उस आज्ञाकारिता में परमेश्वर क्या कह रहा है कि बाहर की चीजें आपको अशुद्ध नहीं करती, आपको जो अशुद्ध करती हैं जो आपके अंदर से निकलता है। हालेलुया, आपके अंदर से जो निकलता है। अब रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु, नहीं, पढ़ दे। जो मसीह में है उन पर, जोर से बोलें, क्या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ जी, क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलता। गोविंद कैसे चलता है? नहीं, मैंने बोला गोविंद कैसे चलता है? हाँ? शरीर के अनुसार नहीं चलता, आत्मा के अनुसार। आमीन, हालेलुया। आप इस बात को समझे। पर हम जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, न्याय शरीर के अनुसार करते हैं। करते कि नहीं करते? वो दिल लिपस्टिक कितनी गाड़ी है ना? केहो जे बाल रखे है। अभी इनके जो बाल आजकल बनाने लगे थे मेरे घर में, आपने कुछ टाइम पहले आपने देखो, सबके वो टेबल टॉप जैसे यहां से सीधे खड़े देखे थे आपने बाल? मैंने कहा यार हमारा तो जैसे बाल थे तब से लेके आज तक वैसे ही हैं, पर इनके ऐसे ऐसे। हमने ऐसे बाल देखे थे, 7 अप का वो आता था, याद है आपको? फीडो डाइडो कहते थे उसको। किस किस को याद है? मेरी उम्र के नौजवान, आप मेरी उम्र के नहीं हो फिर भी याद है? हैं? वो फीडो डाइडो ऐसे चल के, उसके बाल होते थे ऐसे खड़े खड़े। हम सोचते थे कार्टूनों के बाल ऐसे होते हैं, थोड़ी देर बाद हमारे सारे जवान कार्टून हो गए थे, सबके बाल ऐसे हो गए थे। आज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो गए। हम जो शरीर के दावा करते हैं कि हम आत्मा के अनुसार कर चलते हैं, पर न्याय कैसा करते हैं? देखो जी उसने क्या पहन रखा है, देखो जी वो कैसा। और प्रभु का वचन आपको और मुझको क्या सिखा रहा है? रोमियो उसका 8वां अध्याय, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलता है। मुझे इसका पता नहीं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, पर मुझे अपना तो पता होना चाहिए। हालेलुया, मुझे अपना तो पता होना चाहिए कि मैं अपने भाई का, अपनी बहन का शरीर के अनुसार न्याय नहीं करूंगा। हालेलुया, मुझे नहीं पता कि ये कितनी प्रार्थना करती है, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर के साथ कितनी जुड़ी हुई है। हालेलुया, अगर कोई एक कार्टून था, एक तरफ पादरी साहब बैठे हैं, एक तरफ कुछ चर्च के लोग बैठे हैं, एक लड़का है, आदमी है, उसका पेट बाहर, उसने हाफ स्लीव्स ऐसी पहनी हुई है, पूरी बाजू के ऊपर उसके टैटूज हैं, है ना, और वो बाइबल पढ़ रहा है, और बाकी कह रहे हैं देखो कैसा सा आदमी है, कैसे इसके कपड़े हैं, कैसे इसने अपने शरीर को गुदवा रखा है, और ये बाइबल पढ़ रहा है। हेलो, परमेश्वर किसको देखता है? परमेश्वर किसको देखता है? दिल को देखता है।
अब नई परंपराएं मसीही समाज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रही हैं, आप देख रहे होगे। किस किस को पता है होली वाटर? होली वाटर सबसे पहले मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया था ड्रैकुला की मूवी के अंदर। किसको याद है? ड्रैकुला खून पीने वाला, दांत निकाल कर वो लड़कियों को पकड़ कर उनका खून पीता था, और फिर एक पादरी साहब आते थे, ऐसे क्रूस लेके उसको डराते थे, ड्रैकुला डर डर के भागता था, फिर उसको भस्म करते थे होली वाटर से, और भस करके भस्म हो जाता था। उस पिक्चर से उठा लिया हमारे कुछ पादरी साहिबानों ने, और अब वो होली वाटर की बोतल का दाम लगाकर, स्पेशली मेरे को नहीं पता कितने, किसको पता है कितने का बेच रहे हैं वो? इतनी सी शीशी होती है स्प्रे वाली, किसी को पता है कितने का बेचते हो? हैं जी? 200 की शीशी पानी की, इतनी सी। जो मिनरल वाटर की बिल लेकर आओ, इतनी बड़ी मिनरल वाटर है, वो थी 20 रुपए की। वो होली वाटर जो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको अंधविश्वासों में बांधेगा। ये परंपराएं कहां हैं? बाइबल के अंदर कहीं है? ना इसके बारे में आज्ञा दी गई, ना इसके बारे में परंपराओं में बताया गया, परंतु ये नई परंपराएं मसीहत को बदनाम करने के लिए दी जा रही हैं। क्या बताया जा रहा है कि लो जी होली वाटर ले लो, इतनी सी शीशी 200 रुपए की, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, इसको डालना अपने ऊपर, पिस 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 पिस, अब आप चंगे हो। क्या लिखा है चंगाई के विषय में? क्या क्या क्या? मरकुस उसका 16वां अध्याय निकालेंगे, मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसके 16 और 17 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों के, किसके? जल्दी बताओ किसके? विश्वास कर, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? करते हो? हाँ, क्या लिखा है? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, किसके नाम से? जोर से बोलो, किसके नाम से? जोर से बोलो, किसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? होली वाटर के नाम से। होली वाटर छिड़क कर। क्या लिखा है? कहीं आज्ञा दी गई? क्या लिखा है? वो और विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। फिर आगे नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राण नाशक विष पी जाएं तो उनकी हानि ना होगी। वे सब बोले, वे बीमारों पर, जोर से, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसके चिन्ह होंगे? ये बड़ा पादरी नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा, क्यों? वो कहेगा जी मैं आया हूं अवतार उतर कर, मेरे हाथ रखने से ही बीमारियां भस्म होंगी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं बताता। बाइबल का परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो विश्वास करेगा, हालेलुया, जो विश्वास करेगा वो बीमारों पर हाथ रखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हो? चलो आंटी पर हाथ रखो। हालेलुया। विश्वास के साथ। किस विश्वास के साथ? कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा इस आंटी को चंगाई देगा। बोलो मन में। हालेलुया। ये नहीं, क्योंकि ये अगर सिखाएंगे तो उनकी गद्दी हिल जाएगी, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इनके पास कौन आएगा? ले हैंड प्रेयर्स करेंगे हम सारे, 25-25 हजार रुपए लेके आना। जिसका ले हैंड हुआ उसका तो मुझे पता नहीं, पर मेरा तो मजा आ गया ना जी। अगर मैंने 10 लोगों के लिए प्रार्थना कर दी ले हैंड करके, वो ठीक हुए नहीं हुए उनका वो जाने, मैं तो ठीक ठाक हो गया। व्यापार बना दिया है, और इनको कहा जाता है झूठे नबी। झूठे नबी, जो बातें बाइबल में नहीं हैं। इसलिए परंपराओं पे मत जाना। आप करवाए 25,000 वाली दुआ? आपको कह रहा हूं, दिल्ली से बच गए?
कर लिया था डिस्कस, चलो बच गए। आए तो उसी जोश से थे पर दिल्ली से डिस्कस किए बिना। शैतान ट्रैप्स लगाकर बैठा है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वें पद में क्या लिखा है बेटा मनु? चोर, हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। अगर मेरी इंटेंशन इसकी जेब से पैसे निकालने की है ना, तो मैं फिर अपने आप को इससे बड़ा जब तक नहीं बना लूंगा, आत्मिक रीति से अपने आप को, अपनी पवित्रता को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, समझ रहे हैं, तब तक मैं इसकी जेब पर डाका नहीं डाल सकता। I have to show him that he is inferior and I am superior. In the word of God, there is no superior. कलीसिया का सर कौन है? जोर से बोले, कलीसिया का सर कौन है? जोर से बोलिए, कलीसिया का सर कौन है? इस कलीसिया का सर कौन है? हालेलुया। कोई यहां पर बैठा है, कोई बता दे, मुझको बता दे कि मैंने किसी से प्रार्थना करने के लिए कभी 1 रुपया भी मांगा हो? क्या हमारे चर्च में चिन्ह चमत्कार नहीं होते? हम उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, हम उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, हम उसको सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारी बुजुर्गी, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि चंगे करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये परंपराएं जो गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रदर्शित कर रही हैं। होली हैंकरचीफ, हैंकरचीफ ले जाओ, हैंकरचीफ ले जाओ। हैंकरचीफ कितने के बिक रहे हैं? कोई बताए मुझे आजकल क्या रेट चल रहा है हैंकरचीफ का? पादरी, ये पादरी लोग बेच रहे हैं, किसी को पता है? होली ऑयल, होली ऑयल बिक रहा है, हाँ, अनॉइंटेड सोप, और अभी मुझे कल कोई बता रहा था अनॉइंटेड सॉल्ट भी बिक रहा है? बैंड्स भी हैं। ओ, आप जानते हो ये आपको भरमा रहे हैं। आपका विश्वास यीशु मसीह से हटाकर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा विश्वास कर रहे हो और यीशु मसीह की महिमा को उन ऑब्जेक्ट्स को दे रहे हो, रुमालों को दे रहे हो, बैंड्स को दे रहे हो, तेल को दे रहे हो, पानी को दे रहे हो, नमक को दे रहे हो। कहां हो? क्या सोच रहे हो? क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसके 4थे पद में, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो पादरी साहब में है ना, बिशप साहब में है, अपोस्टल में है, PROFIT प्रॉफिट में है, हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि जो किस में है? क्या लिखा है? बड़ा मैं चला गया आगे। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसका 4था पद, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। हालेलुया। किसके ऊपर ध्यान रखना? जो तुम में है। हालेलुया। कौन है तुम में? 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 जो लोग अपने आप को यीशु मसीह का कह रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, उनकी प्राथमिकता काम क्या है? वो लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते, वो लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। हालेलुया। और फिर वो कहते हैं तू बढ़ता जा मैं घटता। ये सिर्फ समझाना कैसे है मैं बताता हूँ। सुमित कितने साल पहले आए थे मेरे पास? 8 साल। किस चीज से छूट कर आए थे? सच सच बताना। हाँ, नशे से। और किससे? जब आए ये सुमित आया तो हमारे चर्च का नाम, उस समय हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था
क्रिश्चियन आउटरीच सेंटर, है ना। तो हम एक मीटिंग में गए थे, तो सुमित से पूछा कि आप कौन सी संस्था से आए, तो सुमित ने क्या बोला, कहता क्रिश्चियन आउट ऑफ रीच सेंटर। ठीक है, वहां से शुरुआत हुई। ठीक है, जब ये मेरे पास आया, हालेलुया, तो ये इस स्तर पे था, चलो ठीक है, और मैंने इसके साथ चलना शुरू किया। कब, कितने साल पहले, प्रभु यीशु मसीह में इसको वचन सुनाना शुरू किया। ऐसे कई लोग आए थे मेरे पास, उनके साथ उनको वचन सिखाना शुरू किया, वचन पढ़ाना शुरू किया, वचन की सेवा कैसे करते हैं वो करना शुरू किया, और धीरे 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 करके ये बढ़ने लगा। हालेलुया, ये बढ़ने लगा। वैसे बाकी सारे भी बढ़े बड़े 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 बड़े। इसको अपने साथ नहीं जोड़ा, इसको परमेश्वर के साथ जोड़ा, और जब ये उस डील डॉल तक पहुंच गया तो उसको बोला जाओ जाकर प्रभु की सेवा करो। हर आत्मिक पास्टर का एक काम होगा, वो उम्र भर आपको अपने साथ पकड़ कर नहीं रखेगा, वो आपको रिलीज करेगा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। और जितने भी परमेश्वर ने मुझे मेरे शिष्य दिए थे, आज सब के सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ये मेरी बड़ाई की बात नहीं है, इसमें मेरी बड़ाई की बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। चोरों के चक्कर में मत फंसो। क्या लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, क्या करने के लिए आता है। आज ले हैंड प्रेयर होगी। कौन बोल रहा है, चोर बोल रहा है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, चोर बोल रहा है। आज ले हैंड प्रेयर होगी, और ले हैंड प्रेयर के लिए तुम्हें 25 या 30 हजार रुपए लेकर आने पड़ेंगे। कौन बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तुमने सेत मेत पाया है, मुफ्त में पाया है। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू गिव। हालेलुया। मुफ्त में परमेश्वर ने तुम्हें सेवा दी है, मुफ्त में परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक दिया है। इस अभिषेक का सौदा नहीं करना। चोर हैं वो लोग जो पहले आपका धन चुराते हैं, फिर आपका सुख चैन चुराते हैं। एक आदमी जिसका सब लुट पिट गया है, बीमारी से, नशे से, इस चीज से, उससे बोलते हम लेहन प्रार्थना करेंगे, 25,000 रुपए लेकर आना। 25,000 रुपए। इधर वो पौलुस पत्रस एक जगह जा रहे थे, एक भावी कहने वाला, एक स्त्री थी जिसके अंदर भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया, ठीक है। वो उनको बहुत परेशान कर रही थी, जहां जहां जाती थी पीछे चीजें आ जाती थी। ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, इनकी सुनो। कौन बोल रहा है, ये दुष्ट आत्मा। क्या बोल रहा है, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है, इनकी सुनो। उनको गुस्सा आ गया, परेशान कर, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा इसको छोड़ दे। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। अब उसका मालिक जो उससे पैसे कमाता था परेशान हो गया, और वो पैसे की थैली लेकर आया, बोला ये ले लो, और ये पवित्र आत्मा मुझे। उन्होंने उसको डांटा, बोला तूने पवित्र आत्मा का सौदा करना चाहा, अभिषेक का सौदा करना चाहा। और ये लोग कह रहे हैं अनॉइंटेड, क्या, ले हैंड प्रेयर, 25-30 हजार रुपए लेकर आओ। चोर हैं, चोर, सबके सब चोर है। क्योंकि इनका काम क्या है, चोर किसी और काम के लिए नहीं। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। क्या लिखा था यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसके 10वें पद में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल, बोलो केवल, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उनसे प्रार्थना नहीं करवाओगे तो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी नहीं। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको क्या सिखा रहा है, दोबारा निकालेंगे मरकुस उसका 16 का 17, क्या लिखा है, 16 का 16 और 17। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वे दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। विश्वास करने, जितने विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर खड़े हो जाओ। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं खड़े हो जाओ।
बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों शैतान आपको डिसीजन पर खड़े रहना नहीं देना चाहता आपको। मैं बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपको वो सेवा देना चाहता है, परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और शैतान का प्लान है कि आपको डिस्ट्रॉय कर दे। परमेश्वर चाहता है कि आपको शिरोमणि लेकर जाए। अगर आप आज फैसला करोगे कि प्रभु आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य बना दे कि मैं नशा ना करूं, परमेश्वर आपको एक ऐसे दास की तरह इस्तेमाल करेगा जो जगह जगह नहीं, देश देश नहीं, देश विदेश जाकर परमेश्वर की नाम का डंका बजाएगा। हालेलुया। आप अगर अपने आप को तैयार करोगे, फैसला आपको लेना है। जिससे में नशे की बोतल सामने आती है, आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम से दूर हो शैतान। हालेलुया। आप देखो, आपको मैं आज बता दिया इस बात को, लिख लेना इस बात को। जिस दिन तुमने इस फैसले पर खड़े रहना शुरू कर दिया, नहीं करूंगा, नहीं पीऊंगा, आप देखना परमेश्वर आपको कहां से कहां लेकर जाने वाले। अपनी महिमा के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आपकी सेवकाई देना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? विश्वास करते हो? हाँ, विश्वास करते हो? तुम नहीं करते? मैंने बोला विश्वास करने वाले हाथ उठाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो भी करता है, देखो छोटा सा करता है। ठीक है जी। कोई एज है विश्वास करने की प्रभु यीशु मसीह पर? हाँ, या कोई जात है, किसी जात के लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर कौन लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा? कैसा? ऐसा कैसा? नहीं, ऐसा कैसा? ना, पिछले संडे बताया था। ऐसा कैसा? कैसा प्रेम रखा? पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, जल्दी से। आज स्लो चल रहे हो भाई तुम लोग। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आगे। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी अब नहीं। अब बताओ कैसा प्रेम रखा? अब समझना कैसा प्रेम रखा है। आगे। प्रेम आगे और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। फूलता नहीं। हाँ, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ऐसा प्रेम रखा, और इस प्रेम ने उसको विवश किया कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दे। किस प्रेम ने? इस प्रेम ने। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो जाति, धर्म, भाषा, देश की सीमाओं को नहीं जानता। हालेलुया। सबसे समानता प्रेम करता है, और फिर विश्वास करने वालों के, जो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, अर्थात सृष्टिकर्ता, अर्थात परमेश्वर का जो रचयिता परमेश्वर है ना, रचा हुआ परमेश्वर नहीं। हम सृष्टि के उपासक नहीं हैं, हम सृष्टिकर्ता के उपासक हैं। हालेलुया। जो उस सृष्टिकर्ता पर विश्वास करता है, जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में आप पर और मुझ पर प्रकट किया, हालेलुया, वो उन विश्वास करने वालों के लिए लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से, बोलो, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। उसके बाद क्या? वे सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राण नाशक विष पी जाएं उनकी कोई हानि ना होगी,
और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कौन? विश्वास करने वाले। कौन? विश्वास करने वाले। कौन? विश्वास करने वाले। कौन? प्लीज बी सीटेड। हालेलुया। एक दूसरी चीज का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है ऐसी कलीसियाओं के अंदर। ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं और फिर लोग अन्य भाषा में चिल्लाना शुरू करते हैं। देखा है आपने? धड़ाधड़ मुंह से अन्य भाषा निकल रही है। वो जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, मेरे को उससे कोई गरेज नहीं है। अन्य भाषा बोलनी चाहिए। हालेलुया। उसके लिए हम एक और वचन निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसके पहले पद से, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो, सबसे अधिक ये कि भविष्यवाणी किया करो। निकाल दी? क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। वरदान की नहीं, क्या लिखा है? दोबारा बोलेंगे, वरदान की नहीं, वरदानों की। हालेलुया। यानी वरदान एक से अधिक हैं। आप अन्य भाषा पे टिक कर बैठ गए, अन्य भाषा मिल गई, आपने सोचा बस हो गया काम, अब जो मर्जी मुंह से बोलते रहो। नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? विशेष करके भविष्यवाणी किया करो। सबसे अधिक क्या करनी चाहिए कलीसिया के अंदर? सबसे अधिक क्या होना चाहिए? भविष्यवाणी। ऐसी नहीं वो जो लाल चुन्नी, वो जो पीली चुन्नी, चुनरी 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 चुनरी, नहीं, ये वाली भविष्यवाणियां नहीं, है ना? आगे निकालेंगे। हाँ, पढ़ते रहो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह मनुष्य से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से बातें जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। इसीलिए कि उसकी, कोई नहीं, जोर से बोले, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। कौन नहीं समझता? पक्की बात है ये। क्यों? क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से करता है। ऐसा लिखा है। क्योंकि वो भेद की बातें, कौन सी बातें? कौन सी बातें? कौन सी बातें? आत्मा में होकर परमेश्वर से करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? मनुष्यों से। क्या भविष्यवाणी में क्या होनी चाहिए? उन्नति, उपदेश शांति की बातें कहता है। और शांति की बातें। ध्यान से सुनना। कौन सी बातें? उन्नति, उपदेश और शांति। उपदेश मेरे चाचा का नाम है, उनकी वाइफ का नाम शांति है। पास्टर सुमेश, उनकी मम्मी का नाम शांति है, उनके पापा का नाम उपदेश है। यूसी मैथ्यूज, उपदेश चंद्र मैथ्यूज। इनकी बात करने के लिए नहीं कह रहे वो। जो भविष्यवाणी ये बोले, अपना अकाउंट, मोबाइल फोन निकालो, अपना अकाउंट नंबर खोलो, आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं और सब लोग को पैसे चाहिए। पैसे किसको नहीं चाहिए? बताओ मुझे, किसको नहीं चाहिए? जुए घर के अंदर कोई गया है? कैसीनो के अंदर कोई गया है कभी? ओके, कैसीनो के अंदर गए। कैसीनो के अंदर क्या होता है? कोई हारता है, कोई जीतता है, पर कैसीनो हमेशा जीतता है। ध्यान से सुनना। जुआ घर के अंदर कोई हारता है, कोई जीतता है, पर जुए का मालिक हमेशा जीतता है। ठीक है? आपके अकाउंट में एक दो के में ट्रांसफर हो जाएगा, जान पहचान के लोगों के उसमें ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, पर वो देखकर जो ये कह रहा है उसके अकाउंट में कितने पैसे आए वो बताओ। ये ट्रिक्स हैं, ये चाल हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको बरकत देनी है तो किसी के कहे बिना दे देनी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। और हमारी जो सोच है वो बरकत को लेके पता क्या है? परमेश्वर आपको आशीष दे, तो हमारी सोच क्या कहती है? मेरे पैसे आएंगे, पैसे आने वाले, पैसे आने वाले। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई देने वाला है? हालेलुया। ऐसा क्यों नहीं सोचते परमेश्वर ने मुझे बुद्धि, ज्ञान, समझ दे दी, इतनी समझ दे दी कि अगले 5 साल के अंदर मैं 5 करोड़ से ज़्यादा कमाऊंगा। हालेलुया। मतलब
हम आशीष को हमेशा पैसों के साथ तोलते हैं। वो तेरे को नहीं कह रहा बेटा, मैं आशीष सोचने का मुझे पैसों के साथ कब तोलोगे, इतनी मेरी वो नहीं है बेटा, हिम्मत नहीं है। हाँ, हम आशीष को हमेशा कैसे तोलते हैं? पैसों के साथ। पर जो भविष्यवाणी करे उसके लिए क्या निर्देश दिया गया है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति की, किसकी बात करेगा? तरक्की की, उन्नति की, उपदेश की। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, ये प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत है। हालेलुया। फिर किसकी? शांति की। आपके मन में शांति आएगी भविष्यवाणी को सुनकर। हाँ, ये बात वचन से मेल खाती है, ये बात मेरे लिए है। बाकी ऐसे मदारी बहुत घूम रहे हैं मसीह समाज के अंदर, जो लोगों को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और डर और भय उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप कहीं और चले जाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, सबसे अधिक ये कि भविष्यवाणी करो। आगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चौथे पद को देखिए क्या लिखा है। और अन्य भाषा में जो बातें करता है वे अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आगे, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, आमेन। परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे। क्या ना करे? ओ, मैं अन्य भाषा तो बोलता हूं पर मैं अनुवाद नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आप एक वरदान को पकड़कर बैठ गए, गलती किसकी है? आपकी। आपने और वरदान मांगे नहीं, आपने मांगा कि प्रभु जी मुझको अनुवाद भी चाहिए, मुझे बताओ आप क्या कह रहे हो। परमेश्वर, ये जो मैंने प्रार्थना की है परमेश्वर ने भाषा में, मुझे समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है आगे? परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऐसे होता है कि चलो एक्टिंग करो जैसे तुम्हारे अंदर वो आ गई, भरपूर दुष्ट आत्मा। हाँ, अरे एक्टिंग बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये कैसी एक्टिंग है? आती नहीं? किसको एक्टिंग आती है? कौन है सबसे बड़ा एक्टर? कमल, आजा बेटा। नहीं करेगा? नहीं करेगा? अब सिद्धांत क्या सिखाया है? तुम मेरे नाम से, यहां बैठ जाओ, मेरे नाम से क्या करोगे? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। अब करो जरा। चले यार, मैं एक्टिंग करता हूं तो निकाल दुष्ट आत्मा। चलो आ जाओ यार, कम हर्ष कम। साहिल और सैम्बुल दोनों आ जाओ। आपके लिए प्रार्थना करेंगे? हाँ, मेरे लिए। ऐसा होता है, देखा है? देखा? कहीं लिखा था कि जब दुष्ट आत्मा ना निकले तो अन्य भाषा बोलना? थैंक यू। कहीं 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 लिखा है बाइबल में? पर ये किसने बताया ऐसा करना? गलत। यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है, ठीक है? कई बारी दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ध्यान से सुनना।
क्योंकि आप कमजोर हो। ध्यान से सुनना, आप कमजोर हो। इसलिए लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माओं के लिए उपवास और प्रार्थना जरूरी है। दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं कि दुष्ट आत्मा के लिए मुझे उपवास और प्रार्थना करें, नहीं साहब, अपने लिए करनी है। जब मैं उपवास और प्रार्थना में जाऊंगा तो मेरे स्पिरिचुअल मसल्स बनेंगे। हालेलुया। मैं दुष्ट आत्मा से सामर्थ्य हो जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बताएंगे मेरी कमजोरियां क्या हैं, परमेश्वर मुझे दिखाएंगे मैंने क्या गुनाह किए, पाप किए, मैं उनसे मन फिराऊं, मैं परमेश्वर के साथ झोंकते हो जाऊं, मैं सामर्थ्य हो जाऊं आत्मिक रूप से, और फिर मैं आकर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सिर्फ एक तरीका दिया गया है दुष्ट आत्मा को निकालने का, और वो है मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। अन्य भाषा का मंत्रों की तरह उच्चारण नहीं करना। अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, एकांत में जाना, अकेले में जाना, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब कलीसिया में आते हो तो भविष्यवाणी करना। उसके 26वें पद से आगे पढ़ना शुरू करो, 1 कुरिन्थियों 14 का 26 से। हे भाइयों, क्या होना चाहिए कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में उपदेश, भजन, अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। हाँ, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आगे, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन दो या बहुत हो तो तीन जन बोले, कैसे बोले, कैसे बोले? फिर आगे क्या लिखा है? और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और एक व्यक्ति क्या करेगा? ओ, और फिर क्या लिखा है? यदि अनुवादक ना हो, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो हाँ, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे क्या करे? हालेलुया। और वो क्या करे आगे? और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। ये जो परंपराएं घुसाई हैं बाइबल के वचन के खिलाफ हैं, इसका बाइबल के परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। कौन इसको करवा रहा है मैं जानता हूं, उसको मैं जानता हूं जो ये करवा रहा है, उसका नाम शैतान है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। God cannot contradict his own word. परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। बेटा खड़े हो ना, क्यों खड़े हुए? तुम खड़े क्यों हुए हैं? क्या क्यों खड़े हुए तुम? अगर मैं इसको खड़ा होने के लिए कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं कि तुम खड़े क्यों हुए, इसका अर्थ यह है कि मैं अपनी जुबान से फिसल गया। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। थैंक यू बेटा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। अपने ट्रेडिशंस को, अपनी परंपराओं को परमेश्वर के वचन पर हावी होने ना दो। चाहे वो आपके घर के ट्रेडिशंस हो, चाहे वो आपके समाज के ट्रेडिशंस हो, चाहे मसीह समाज के झूठे ट्रेडिशंस हो, उनको कभी भी अपने परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनाने की कोशिश ना करना। हालेलुया। परमेश्वर आप जैसे हो वैसे आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मान लो परमेश्वर चाहता है कि तुम बाल कटाओ, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा यहाँ? हाँ, सूर्यश। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप बाल कटाओ तो मुझे थोड़ा बोलेंगे कि तुम्हें बोले बाल कटाओ? समझ रहे हो? परमेश्वर क्या गूंगा बहरा परमेश्वर है? परमेश्वर को असिस्टेंट की जरूरत है बात करने के लिए? हाँ, परमेश्वर अगर चाहता है कि आप सिर ढक के प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपको बोलेगा ऋतु सिर ढक के प्रार्थना करना। मूसा जिस जगह गया था जहां परमेश्वर खड़े थे, परमेश्वर ने उसको क्या बोला? मूसा ये जूतियों उतार दे क्योंकि ये जगह पवित्र है। हालेलुया। मूसा ने जूती उतार कर खड़ा हो गया।
मूसा तो विश्वासी भी नहीं था तब। हालेलुया। मूसा ने उसकी बात मांगनी, जूते उतार कर खड़ा हो गया। अगर परमेश्वर ने बात करनी है तो वो आपसे डायरेक्टली बात करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है कि साहिल सैमुअल बाल कटाए तो परमेश्वर साहिल सैमुअल को बोलेगा। अगर मैं ऑफेंडेड हो रहा हूं इसके बाल, लंबे बालों से, तो मुझे अपने में जांच करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर मैं ऑफेंडेड हो रहा हूं, जीन्स पहन के आई है, तो मुझे अपनी जांच करनी है। अगर परमेश्वर चाहता है कि ये लबादा पहनकर आए, सॉरी बेटा, तो परमेश्वर से बोलेगा। क्या परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर नहीं रहा? क्या ये कथा कहानियां हैं? ऊपर से बेटा आप देसी, नीचे से विदेशी क्यों बन गया है? मैं अगर आपका जज करने लगूं तो मैं इसमें 100 गलतियां निकालनी शुरू कर दूंगा। पर ये जैसे परमेश्वर में कंफर्टेबली आराधना कर रही है, प्रेज द लॉर्ड, पर यहां से करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं। परमेश्वर आपके रूप रंग को नहीं देखता, आपकी वेशभूषा को नहीं देखता, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। अगर आप तैयार किसी और के लिए होकर आए हो, ध्यान से सुनना, हालेलुया, और दिखाकर चर्च में बैठे हो, तो परमेश्वर वो भी जानता है। आमीन, आमीन, आमीन। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो कि मैं क्या परमेश्वर तुझे भा रहा हूं। परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे बता, परमेश्वर मुझे बता, क्या मैं तेरे साथ सही चल रहा हूं? मेरा परमेश्वर गूंगा नहीं है, मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसको मनुष्य के एक ठेकेदार नहीं चाहिए। मैं ठेकेदार नहीं हूं कि लोगों का ठेका लिया है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। नहीं साहब, मेरा काम आपको परमेश्वर से परिचय कराना है, परमेश्वर का वचन सिखाना है, उस पर चलना ना चलना आपकी जिम्मेदारी है। चलोगे, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर तुमसे बात करनी शुरू करेगा, परमेश्वर तुम्हें बताएगा, बेटा तू जा टिम्बकटू चला जा, वहां पर तू मेरी कलीसिया स्थापित करना। हालेलुया। परमेश्वर आपको देश विदेश ना जाने कहां कहां लेकर जाएगा। अगर आप कहोगे हां परमेश्वर मैं यहां पर हूं, मुझे इस्तेमाल कर। आज मेरे कहने से आप लोग सिर ढकना शुरू कर दो, मेरे कहने से आप लोग वो क्या कहते हैं बुर्का पहन कर आना शुरू कर दो, कुर्ते पजामे में आ जाओ मेरे कहने से, तो परमेश्वर तो मैं हो गया ना आपका। ध्यान से सुनना, परमेश्वर तो मैं हो गया। क्या परमेश्वर ने आपसे कहा? जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, whenever you enter into the presence of God, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, क्या आपका मन आप पर दोष लगाता है? ध्यान से सुनना, जब आप दुआ करने के लिए बैठते हो, क्या आपका मन आप पर दोष लगाता है? यार मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं? हाँ हाँ, घर में कितने लोग शॉर्ट्स पहनते हैं? शॉर्ट्स, ओके। कभी ऐसा लगता है कि पापा को बुरा लग रहा होगा मैंने शॉर्ट्स पहनी है? हाँ, कितनी लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं घर में? घर में 1 2। कभी ऐसा लगा, कभी फील हुआ कि यार मेरे पापा को नहीं अच्छा लगेगा? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पापा है। क्या आपको पापा के पास जाते हुए ओ मैं सिर ढक के जाऊंगी पापा के पास, ऐसा फील हुआ कि मुझे सिर ढकना पापा के पास? नहीं। जब मैं छोटा था ना तो दुआ करता था जीसस पापा। कैसे? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती उसके 6 अध्याय में उसके चेले उसके पास आए और उसको बोला कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, हमें प्रार्थना कर। उसने कहा ठीक है मैं सिखाता हूं। उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता। क्या बोला? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पिता के पास शर्मिंदगी नहीं होती।
जब आप पिता के पास जाते हो ना, आपको ये नहीं देखना होता। वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप के पास गया, वो सूरों के साथ काम कर रहा था, कपड़े गंदे मैले कुचैले फटे हुए, पर जब उसने फैसला किया कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे मेरा पिता मेरे कपड़े देख करके कैसे कपड़े पहन कर आया है। वो जैसा था वैसा पिता के पास आ गया और उसके पिता ने उसको वैसे ही गले लगा लिया। पहले ये नहीं बोला जा यू गो एंड बेटर चेंज योर सेल्फ एंड देन कम, जाके पहले कपड़े बदल के आप फिर मेरे पास आना। नहीं साहब, उसने अपने नौकरों को बुलाया, बोला इसको नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ। मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया था, जो मर गया था जी गया है। आपका परमेश्वर आपसे बात करने वाला परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर मुझसे बात करने वाला। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मुझसे बात करने वाला परमेश्वर है। वो मुझसे बात करेगा, वो मुझे सिखाएगा, मुझे बताएगा। मैं तेल पानी नमक के बिजनेस में शामिल नहीं हूँगा। मैं नहीं खरीदूंगा ये तेल पानी वाला वो, है ना। मैं नहीं दूंगा 25-30 हज़ार रुपये किसी से हाथ रखकर प्रार्थना करवाने के लिए, नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में परमेश्वर ने चंगाई दी है। मुझे कहा विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। वो चंगाई जो मैं उसमें ढूंढ रहा हूं, मेरे परमेश्वर ने वो चंगा करने वाले हाथ मुझे दिए हैं। इन चोरों और डाकुओं से बचकर रहना। यूहन्ना 10:10 में इनके बारे में परमेश्वर ने कहा था, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जो और मरा हुआ है उसको मत मारो, मेरी चेतावनी है तुम लोगों को। अगर सुन रहे हो, मेरा संदेश तुम तक पहुंच रहा है तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए लोगों को तैयार कर दो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने के लिए। और उसके बाद जब परमेश्वर आपके द्वारा काम करना शुरू करेगा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? इस सेवकाई के अंदर परमेश्वर ने 40 से ज्यादा लोगों को मुर्दों में से जिंदा किया। इस सेवकाई के अंदर हमने तो पब्लिसिटी नहीं की, हमने तो वीडियो बना के नहीं डाले। ओ हालेलुया, पीछे ड्रम बजने शुरू हो जाते, लोग पागलों की तरह उछलना कूदना शुरू कर देते। क्या, किसकी महिमा कर रहे? परमेश्वर की। एक बारी एक भाई मुझसे पूछ रहा, भाई आपकी सेवकाई के अंदर इतने मुर्दे जिंदा हुए, हमारी सेवकाई में क्यों नहीं हुए? मैंने बोला कितने मुर्दों के लिए प्रार्थना की? कहते एक के भी नहीं। तुम्हें जिंदा कैसे होंगे? जिंदा कैसे होंगे? सुनी थी वो गवाही, आप भी आज भी हमारे पास है। योगेश ने अपनी गवाही भेजी। उसके बाद राजू जो बस से गिरा, सिर जमीन पर बड़ा फट गया, पीजीआई के अंदर लेकर आए, मरने पर था। पीजीआई के अंदर वो दे दिया हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को, उसको करने के लिए। हम हवा भर रहे थे उसके अंदर की, सांस चलती रहे। डॉक्टर आया, बोला मर गया है भैया, ये तो शरीर ठंडा हो गया। किस किस को याद है? आशीष याद है? आपको याद है? हम लोगों ने पैर पकड़ कर उसका बाद मेरे पास आ गया कि नहीं भैया प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हमने उसके पैर पकड़ कर प्रार्थना करनी शुरू की। उसका शरीर गर्म हो गया। और जब उसने आंखें खोली तो हमने उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया। हालेलुया। उसको हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ गए। हालेलुया। ओमनी में लेकर गए, वहाँ पर उसको रखा। और आज वो लड़का प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। राजकुमार के नाम से मेरे फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जाके अगर हो तो देख लेना। आज वो यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। पर ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये लोगों से पैसे छीनने के लिए नहीं है। किसने किया? यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने किया। सारी आदर महिमा उसको मिलनी चाहिए। वी डोंट स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। पर ये लोग चोरी करते हैं, घात करते हैं और नष्ट करते हैं। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ।
आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम जयवंत से बढ़कर हो। जब परमेश्वर आपको देखता है ना बेटा, बोलता है मेरी बेटी जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा बेटा जयवंत से बढ़कर है। परमेश्वर जब आपको देखता है तो कहता है ये मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही ये नहीं है कि कोई मुर्दा जिंदा हो गया। सबसे बड़ी गवाही क्या है कि मैं पापी था और आज मैंने मन फिराया और आज के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा। ये सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आज कुछ सीखा है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा दो।